खरं तर काय आहे की अशा ज्याला आगी लागतात त्याला वेगळी त्याच्यासाठी स्कीम नाही आहे। 23ही दुकानांना प्रत्येकी 2 लाखाप्रमाणे मदत दिली जाईल। ये वर्ल्ड फेमस मार्केट में इतनी बड़ी आग लगी थी, उसमें 23 लोगों के घर परिवार वो सब बर्बाद हो गए। 2-2 लाख रुपया मतलब उनको जीवन जीने का एक छोटा सा आसरा। आता याच्या अगोदर पण 2 वेळेस आग लागली होती पुढच्या दुकानांना, त्या टायमाला पण काही निधी आजपर्यंत भेटली नाही। बहुत पैसे का नुकसान ही हुआ कि दिवाली का इनका बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ था। इतना स्टॉक जलने के बाद आप समझ सकते हो कि उनका घर अभी कैसे चलेगा, स्टाफ कैसे गुजरा बसरा करेगा। तो अभी हम हैं फैशन स्ट्रीट पे, जिसे एफएसबी कहा जाता है, और यहाँ पे सीएसटी, चर्च गेट, गेट ऑफ इंडिया, फाउंटेन, फोर्ट ऐसी जगह इसके आसपास है। और यहाँ पे 2 दिन पहले आग लगी थी। तो उसी सिलसिले में पालक मंत्री दीपक केसरकर और राहुल नार्वेकर जी ये यहाँ पे आए थे। उन्होंने विज़िट किया और यहाँ पे जो आग लगी थी, जो लोगों का नुकसान हुआ था, उनको एक सहानुभूति भी दी है कि 2 लाख की मदद करेंगे। तो आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। खरं तर काय आहे की अशा ज्याला आगी लागतात त्याला वेगळी त्याच्यासाठी स्कीम नाही आहे, परंतु मुख्यमंत्री निधीमधून आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी 2-2 लाख रुपये देण्याचं मान्य केलेलं आहे। तसं मात्र मी दिलेलं आहे आणि मला जी दूरध्वनीद्वारे माहिती देण्यात आली होती ती 42 असं सांगितलं होतं, म्हणून 42साठी मी मागणी केली होती। पण प्रत्यक्षात 23च दुकानांचं नुकसान झालेलं आहे हे इथं आल्यानंतर मला समजलं। तर 23ही दुकानांना प्रत्येकी 2 लाखाप्रमाणे मदत दिली जाईल। मी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सूचना दिलेल्या आहेत की BMCकडून लवकरात लवकर रिपोर्ट हा कलेक्टर ऑफिसला जावा आणि कलेक्टर ऑफिसमधून तो मंत्रालयामध्ये यावा। त्याच्याचबरोबर सर्वांचे अकाउंट नंबर त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेले पाहिजेत, त्यांच्या खात्यामध्ये ही रक्कम लवकरात लवकर जमा केली जाईल। अभी थोड़ी देर पहले ही पालक मंत्री यहाँ पे आके गए, तो उनके आने के बाद उन्होंने यहाँ पूरा देखा, समझा कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं। तो आपको क्या लगता है उनके आने के बाद क्या इधर बदलाव हो सकता है या फिर आपको मदद मिल सकती है सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात तो आपका थैंक यू, आपने सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम अच्छी तरीके से किया है। मैं आपको बता दूं कि फैशन स्ट्रीट एक ऐसा परिवार है जो 400 दुकान है, उनके डिफरेंट उनकर 1200 लोग हैं। 1200 की फैमिली आप देखोगे तो 1-1.5 लाख के ऊपर हो जाती है। ये वर्ल्ड फेमस मार्केट में इतनी बड़ी आग लगी थी, उसमें 23 लोगों के घर परिवार वो सब बर्बाद हो गए। तो ऐसे समय में बोलते हैं मसीहा बन के इन लोगों के लिए, मार्केट वालों के लिए हमारे यहाँ के स्थानीय आमदार राहुल नार्वेकर जी ने हमारे को बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। उनको 1.5 करोड़ की निधि, जो पीड़ित लोग हैं यहाँ पे, उनको 1.5 करोड़ की सहायता वो मुख्यमंत्री फंड से वो देने की उन्होंने बात कही है सोसाइटी के, हमारी जो कमेटी है उनके तरफ। और उसके बाद उससे और एक बात बड़ी बोली है कि फैशन स्ट्रीट का जैसा नाम है, फैशन स्ट्रीट जितने वर्ल्ड में फेमस है वैसा फैशन स्ट्रीट नहीं है। तो अब उसको गरज है कि फैशन स्ट्रीट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। जैसा नाम है, अगर वैसे फैशन स्ट्रीट दिखे तो पूरे वर्ल्ड में जैसा नाम उनका है वैसे मार्केट दिखने लगेगी, तो सारे भारतवासियों को बहुत खुशी होगी। तो ये हमारे स्थानीय आमदार राहुल नार्वेकर और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, उन्होंने बहुत बड़ा हमको आश्वासन दिया है। और आश्वासन नहीं, मैं जानता हूँ कि वो जो बोलते हैं वो पूरा काम करते भी है। और दूसरी बात, यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि हमारे महाराष्ट्र के पालक मंत्री तथा शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर साहब यहाँ पे आए थे। उन्होंने हर दुकानदारों को उनके रिलीफ फंड से, उनके एक ट्रस्ट से, जो भी उनकी संस्था है, हर एक व्यापारी को 2-2 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की है। 2-2 लाख रुपया मतलब उनको जीवन जीने का एक छोटा सा आसरा। तो ये 2 लाख रुपया नहीं है तो हमारे जीवन, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम बहुत दिल से हमारे पालक मंत्री का बहुत दिल से स्वागत करेंगे। तो अभी यहाँ थोड़ी देर पहले पालक मंत्री आके गए, तो उन्होंने क्या क्या आपको आश्वासन दिए हैं? हम लोगों को बोले 2-2 लाख रुपया सबको देंगे, जितना 22 दुकान 23 दुकान का। और उन्होंने बहुत बड़ा आश्वासन दिया है, ये जीवन शैली के लिए 2 लाख रुपया भी दिया उसने। और इस मार्केट में जो आग लगाई, आप आपदा आई है, तो इसमें जलाने के लिए 2-2 लाख रुपया भी देने का वो आश्वासन दिए हैं। अभी वो CM फंड से आने का है। तो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है? मतलब वो तो 2-2 लाख पर हर एक दुकान को देंगे, जैसे कि उन्होंने बोला कि 23 दुकान जले हैं यहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि 23 दुकानों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा हर एक दुकानदार को। तो यहाँ पे नुकसान कितना हुआ है? कम से कम 2 करोड़ रुपया का हुआ, 1.5 से 2 करोड़ रुपया का। ये एक दुकान का है या पूरे जितने दुकान जले? पूरे 22 या 23 कितने दुकान जले? 23 दुकान जले हैं। तो आपको क्या लगता है ये दुकान जब जले हैं तो इसके बाद फैशन मार्केट कैसा होगा? फैशन मार्केट के लिए उन्होंने सुंदरीकरण के लिए भी बोला है अच्छा, कि मतलब इसको और अच्छा बनाया जाए। अब वो आश्वासन तो दिए हैं, अब आश्वासन पे हम लोग उतर जाए और खड़ा उतर जाए तो अच्छा है। आजपर्यंत कुठलंच, आता याच्या अगोदर पण 2 वेळेस आग लागली होती पुढच्या दुकानांना, त्या टायमाला पण काही निधी आजपर्यंत भेटले नाही। हे फर्स्ट टाईम असं झालं
कुठले तरी केसरकर साहेब इथं येऊन त्यांनी अनाउन्समेंट केली 2 लाखाची. हे सगळ्यात मोठी इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. आजपर्यंत काय हे असतं, बाहेर रोडवरती का दुकानदारांना आजपर्यंत कुठं निधी भेटला नाही. आणि ही आग एवढी मोठी होती. नशिबाने जीवितहानी नाही झाली बाहेरच्या लोकांची, कारण इतकं क्राऊड दुसरं असतं. समजा दुकानवाले पडून गेले असते, बाहेरचा माणूस झाला किती नुकसान झालं असतं. त्याच्यामुळे ते इम्पॉर्टंट त्यांनी एक पॉईंट बघितला साहेबांनी. आणि नार्वेकर साहेबांनी जे काही आश्वासन दिलं पुढच्या ब्युटीसाठी ते खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्यांनीच नाही, तुम्ही मीडियावाल्यांनी आणि सगळ्यांनी हा प्रश्न उचलून धरलेला आहे. त्याच्यामुळे एवढं सगळ्यांना वाटतं काहीतरी त्यांचं, म्हणून आज जे 2 लाख रुपये पास झाले त्यांच्यामुळे झाले हे. आणि याच्यानंतर पण ही जी डेव्हलपमेंट मार्केट आहे ही एवढी मार्केट कुठंच नाही. आणि ती रोडवरती काय आहे, कारण सगळ्यांना स्वस्तात कपडे भेटतात. इथल्यापेक्षा स्वस्त आजपर्यंत कुठेच भेटत नाही. तुम्ही कुठल्याही मॉलमध्ये जा, मॉलचे कपडे पण इथं आहेत, पण त्या रेटने त्यांना लोकांना पण सुविधा आहेत म्हणून ते लोक इथं येतात. ही विनंती आहे नार्वेकर साहेबांना, हे पालकमंत्री साहेबांना, याचा पुढचा जो भाग आहे तो सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. कारण हे एक वेळेस झालेली गोष्ट नाही आहे, याच्याकडे पण 2-3 वेळेस आग लागली. पण आता मोठी आग आहे म्हणून सगळ्यांना वाटतं काहीतरी हे कायमस्वरूपी हा सोल्यूशन सोल्व व्हायला ही आमची सगळ्यांची विनंती आहे. तो अभी हमारे साथ हैं इंडियन स्पाइडरमैन गुरु गौरव शर्मा. जहाँ साउथ मुंबई में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है, कुछ भी अगर मदद हो तो वो सबसे पहले उपस्थित रहते हैं. तो हम उनसे मिलते हैं और उनको जानते हैं उनसे कि इन सारे सिलसिले में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ कट्टा पे. अभी यहाँ पे पालक मंत्री आके गए हैं, इवन राहुल नार्वेकर सर के साथ भी आपका मीटिंग्स हुआ है. तो इन सारे सिलसिले में ये जो आग लगी है यहाँ पे सब आके गए हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन सारे सिलसिलों में? सबसे पहले तो मैं इन सभी फैशन मार्केट के दुकान कर्मियों के साथ हूँ, उनके दुख में शामिल हूँ. जिस दिन ये हुआ हादसा, तो हादसा ऐसा था कि आप इतनी आग जब देखोगे तो सबसे पहले डर होता है कि जान माल का नुकसान. इन लोगों ने अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई. माल का नुकसान ज़रूर हुआ, दुकानें जल गई, इनके कपड़े जल गए, तो बहुत पैसे का नुकसान ही हुआ क्योंकि दिवाली का इनका बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ था. इतना स्टॉक जलने के बाद आप समझ सकते हो कि उनका घर अभी कैसे चलेगा, स्टाफ कैसे गुजरा बसारा करेगा. तो उसके बाद से हमने शुरू किया कि लोगों से मदद मांगना चाहिए. और वेरी नेक्स्ट डे हमारे यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर जी, और इसी विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक भी हैं. तो उन्होंने आके यहाँ पर तुरंत हमको मदद करी और सबको आश्वासन दिया कि आपको ज़रूर इसके अंदर हम लोग हेल्प करेंगे. उसके बाद आज हमारे यहाँ पर पालक मंत्री जी आके गए, जो महाराष्ट्र के गार्डियन मिनिस्टर हैं दीपक केसरकर जी. इन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मैं ऐतिहासिक इसलिए कहूँगा कि फ़ैशन मार्केट को आज तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने एक ऐसा दर्जे पे लाया नहीं था जो हम दर्जा देखते हैं. ये वर्ल्ड फेमस मार्केट है. मुंबई में हर व्यक्ति जब यहाँ आता है तो यहाँ घूमने ज़रूर आता है, शॉपिंग ज़रूर करता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ये मैं एक बहुत स्वागतार्ह पहलू है कि दीपक केसरकर जी ने ऐसा निर्णय लिया कि इनको हमने मदद करनी चाहिए. तो दीपक केसरकर जी और राहुल नार्वेकर जी ने उस निर्णय पे आए हैं कि हर दुकानदार को जिसकी दुकान जली है, जान माल का नुकसान हुआ है, उनको 2-2 लाख का वो निधि उनको प्राप्त होगा. तो मैं बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे समय पर इनके साथ खड़े हुए हैं. तो और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है कि पहली बार सरकार फैशन मार्केट के लोगों को निधि देने जा रही है. और जो यहाँ पे आग लगी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आग लगना, बाढ़ आना, ये सब डिज़ास्टर ऐसी चीज़ें होती हैं कि उस पर कुछ नियंत्रण हमारा नहीं है. हम इसको लाइक नेचुरल डिजास्टर तो नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट की वजह से ये सब हुआ है. ये एक तरीके का एक्सीडेंट है जिसपे ना किसी का कंट्रोल है, ना इसका हम लोग कॉज अभी तक ढूंढ पाए हैं. क्योंकि अगर कोई चलते फिरते कहीं से कोई जैसे किसी ने पटाखा फोड़ा, कोई तिनका गिर गया, कहीं आग लग जाए, या कोई सिगरेट पी रहा है या वो लग जाए, या कोई वायर जल जाए, तो हम आरोप भी नहीं लगाना चाह रहे किसी पर. ये हादसा हुआ और बहुत दुर्घटनापूर्ण हादसा है ये. मैं मेरी तरफ से और सभी फैशन मार्केट के कर्मचारियों की तरफ से, सभी दुकानदारों की तरफ से, पुलिस कर्मियों का, बीएमसी के स्टाफ का, बीएसटी का और फायर ब्रिगेड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि समय पे आके उन्होंने हमको जो मदद करी है, हमें वाकई में ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले पड़ गए हैं. उन्होंने बहुत तुरंत ही हमको मदद पहुँचाई, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सर. तो जैसे कि आपने देखा यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित थे और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके आश्वासन भी दिया है कि हम इस चीज़ को, जो ये आग लगी है उसके लिए हम
लोगों की मदद करेंगे, मार्केट वालों की मदद करेंगे और इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी इन लोगों को हेल्प मिल रही है। सो वी होप कि जल्द से जल्द इनका जो नुकसान हुआ है वो क्योर हो पाए और इनको जल्द से जल्द सरकार से मदद मिले। You